शौहर की 10 ऐसी गलतियाँ जो कि ना सिर्फ उसकी इज़्ज़त को कम करती हैं बल्कि उसके रुतबे को भी कम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, शौहर के 10 ऐसे रवैये और 10 ऐसी गलतियाँ होती हैं जो ना सिर्फ उसके ताल्लुक उसकी बीवी के साथ ख़राब कर देती हैं बल्कि औरत को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं और आदमी की इज़्ज़त औरत की नज़र में जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसमें सबसे पहली जो गलती एक शौहर जो है वो कर रहा होता है वो है अपना वक़्त ना देने की चीज़ें। मसलन अगर आप अपनी बीवी को अपना वक़्त नहीं दे रहे और वो आपसे बार-बार आपका वक़्त आपसे माँगती है। आप एक औरत को शादी करके अपने घर लेके आए हैं, आपने इसके साथ एक कमिटमेंट की है, आपने कपड़ा रोटी मकान का वादा नहीं किया बल्कि आपने इसको इमोशनल सपोर्ट का वादा किया है। आपने इसको अपने वक़्त देने का वादा किया है। सो आपकी ज़िम्मेदारी बनता है कि आप अपना वक़्त जो है अपनी बीवी को दीजिए। और अक्सर औरतें जो हैं, मैंने क्लिनिक में मैं देखती हूँ कि आके यही कंप्लेन कर रही होती हैं कि जी इनके पास टाइम ही नहीं है, इनके पास टाइम ही नहीं है, इनके पास टाइम। अगर आप रोज़ाना का 1 आध घंटा अपनी बीवी के लिए निकालेंगे तो इससे ना सिर्फ आपका ताल्लुक बेहतर होगा बल्कि आपकी अपनी जो एक बॉन्डिंग है अपनी बीवी के साथ वो इम्प्रूव होने के साथ साथ आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। दूसरी गलती जो आदमी बहुत ज़्यादा करते हैं वो है तलाक की धमकी देना। अक्सर गुस्से में कह भी देते हैं और तलाक कह भी देते हैं और दूसरा जो है धमकी बहुत ज़्यादा दी जाती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। या इवन अभी रिसेंटली तो मैंने ये भी सुना है कि लोग कंडीशनल तलाक की भी बात करते हैं। सो दिस इज़ वेरी पेनफुल फॉर अ फीमेल कि ये आपके पास आपका एक हथियार है जिसको आप किसी भी वक्त उसको डराने के लिए, उसको चुप करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे आपकी बीवी अगर किसी चीज़ से आप उसको मना करते हैं तो वो मना नहीं होगी बल्कि इससे आपका ताल्लुक ही उसके साथ ख़राब होगा और आपकी इज़्ज़त जो है वो ख़त्म हो सकती है। तीसरी गलती जो कि आदमी बहुत ज़्यादा करते हैं वो दूसरी शादी की धमकी देना है। यानी वो चीज़ मत कहिए जो आपने करनी ना हो। आप मज़ाक में उसको दूसरी शादी की बात कर रहे होंगे या फिर जो है आप वैसे ही उसको तंग करना चाहते होंगे। मगर अगर आपने ये करना नहीं है तो आप एक इनसिक्योरिटी अपनी बेबी के दिमाग में डाल रहे हैं जिसकी वजह से उसके दिल में ये डर बैठ जाएगा कि किसी भी वक्त आप किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर सकते हैं। सो मज़ाक में भी कोई ऐसी बात जो है मत कीजिए जो कि आपके और आपके बीवी के ताल्लुक को ख़त्म कर देती है या उसको ख़राब कर देती है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, आपके लिए कोई चीज़ धमकी हो सकती है, आपके लिए कोई चीज़ मज़ाक हो सकती है, मगर औरत जो है शी टेक्स इट सो सीरियस, इतना सीरियस इसको लेती है। उसका अगर आप ये कह रहे हैं कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो उसने ये मान लिया कि आपने दूसरी शादी कर ली है या आप कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप उसको बार-बार तलाक की चीज़ें कहेंगे तो वो कहीं न कहीं अपने दिमाग में ये कंसीव करना शुरू हो जाएगी। सो वो बातें मत कहिए जो आपने करनी ना हो। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इज़्ज़त ना देना है। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी बीवियों को इज़्ज़त नहीं करते। अपनी बीवी की इज़्ज़त करना और करवाना आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको खुद भी अपनी बीवी की इज़्ज़त करनी चाहिए और आपकी इज़्ज़त जो है आपके लफ्ज़ों से, आपके एक्शन से ज़ाहिर होनी चाहिए कि वाक़ई आप जो है अपनी बीवी की इज़्ज़त करते हैं और दूसरों को भी, दूसरों के सामने भी कर रहे होते हैं और खुद से भी जब आप अकेले में भी होते हैं तो उसकी भी तब भी इज़्ज़त कर रहे होते हैं। नज़रअंदाज करना, अक्सर औरतें आके यहाँ पे ऑनेस्टली कंप्लेन करती हैं कि जी हम तैयार होते हैं, हम बनते संवरते हैं, हम अच्छे लगें, हम जो कुछ मर्ज़ी कर लें, मगर हमारे ऊपर एक नज़र जो है वो डालना मुमकिन नहीं है और फिर हमारी तारीफ़ कर देना जो है वो मुमकिन नहीं है, हमें सराहना मुमकिन नहीं है होता है शौहरों के लिए। सो इट्स रियली हर्टफुल कि कोई इंसान आपके लिए तैयार हो रहा है, आपके लिए बन संवर रहा है, आपके लिए टाइम निकाल रहा है और आप उसकी तारीफ़ ना करें, आप उसको सराहें ना, आप उसको एप्रिशिएट ना करें और उसको नज़रअंदाज करें। इस तरह से नज़रअंदाज करें कि जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। बहुत सारे आदमी अपनी औरतों के साथ जो है जब वो घर जाते हैं तो बातचीत भी नहीं करते, व्हिच इज़ रियली रियली रॉन्ग एंड हर्टफुल। इस तरह से अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो उस औरत को आपको अपने घर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो औरत आपकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वो आपके टाइम पे, आपके पैसे पे, आपके ऊपर आपकी हर चीज़ के ऊपर उसका 100% हक है और वो हक आपने देना है उसको। अगर आप उसको इज़्ज़त नहीं दे सकते, मोहब्बत नहीं दे सकते, केयर नहीं कर सकते, उसके राइट्स का ख़्याल नहीं कर सकते तो उस औरत को सिर्फ़ एक डमी बना के अपनी ज़िंदगी में रखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं और ना ही आप कोई उसको बड़ी कोई खुशी दे रहे हैं, आपको लगे कि वो बड़ी खुश हो रही है। सो कोशिश करें कि अपनी बीवी को एप्रिशिएट करें, उसको तवज्जो दें, उसकी वो तारीफ़ करें ताकि उसको समझ आए कि वो आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है। बीवियों के ऊपर अक्सर कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और आदमियों के ऊपर पाबंदियाँ नहीं होती, व्हिच इज़ रियली रियली रॉन्ग। आप चाहते हैं कि आपकी बीवी ना करें, आप खुद भी उन चीज़ों से परहेज़ कीजिए और आपको खुद भी वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ ऐसे अपने क्लाइंट्स देखे हैं जिसमें वो बड़े शौक से खुद मोबाइल जो है वो यूज़ कर रहे होंगे, उनके पास मोबाइल
ہوتا ہے مگر ان کی بیوی کو وہ اپنی موبائل نہیں دیتے کیونکہ جی وہ بگڑ جائیں گی. مثلاً وٹ ڈو یو مین وہ بگڑ جائیں گی؟ وہ آپ کی ایج فیلو ہیں, وہ ایک اڈلٹ ہیں. اگر آپ نہیں بگڑے, آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں, تو ایک عورت تو میرے خیال میں اس کی ٹریننگ جو ہے وہ آدمیوں سے بڑی مختلف ہوتی ہے. بگڑتی ضرور ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ خراب نہیں ہوتے, مگر اس طرح سے خراب نہیں ہوتے جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ جی آپ اس کو بیسک چیزیں جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ بھی آپ نہ ان کو دے سکیں. ہر بات پہ نکتہ چینی کرنا, مثلاً اٹھتی کیسے ہو, بیٹھتی کیسے ہو, دیکھتی کیسے ہو, دکھ کیسے رہی ہو, ہر بات میں کیڑے نکالنا جو ہے یہ ایک اور غلطی ہے آدمیوں کی, جس سے وہ عورت کا دل جو ہے وہ ہر روز تکلیف میں سے گزرتا ہے. اگر آپ اس کو ہر بات کے اوپر کھانا اچھا نہیں بناتی ہو, پہنتی ہوتی شکل دیکھی ہے تم نے, اس طرح کے بہت سارے ٹونٹس ہیں وہ آدمی مارتے ہیں عورتوں کو. اس ٹونٹ مارنا جو ہے وہ اس کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹ فیس کرتی ہے. سو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس سے کوئی بری بات بھی مت کیجیے تاکہ اس کی دل آزاری جو ہے وہ نہ ہو سکے. اس کے رشتہ داروں کے اوپر جو ہے وہ ان سے ملنے نہ دینا یا ماں باپ سے ملنے نہ دینا یا ان کی بے عزتی کرنا جو ہے یہ ایک اور غلطی آدمی اکثر کرتے ہیں. یاد یہ ضروری ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بہت سارے ٹائم پہ عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ ٹو مچ انوالومنٹ اپنی شو کرتی ہیں اپنے پیرنٹس کی طرف, اور اپنے گھر کی باتیں بہت زیادہ اپنے ماں باپ کو بتا رہی ہوتی ہیں. بٹ ایون دین جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو ان کے پیرنٹس سے ملنے دیں, کیونکہ جب وہ اپنے پیرنٹس سے ملتی ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے ملتی ہیں, اپنے دوستوں سے ملتی ہیں, تو ان کا آدھے سے زیادہ سٹریس جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. یہ ضرورت ہوتی ہے عورتوں کو کہ وہ کنیکٹ کر سکیں, وہ اپنے ماں باپ سے مل سکیں, اپنے بہن بھائیوں سے مل سکیں, تاکہ جو کڑوی کسیلی باتیں وہ ہر وقت سن رہی ہوتی ہیں وہ کہیں آف لوڈ اس کو جو ہے وہ کر سکیں. یہ بہت ضروری ہے. کسی تیسرے انسان کی وجہ سے آپس میں لڑائی کرنا, یعنی اکثر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے, کسی نے کچھ کہہ دیا ہے, کسی نے دیکھ لیا ہے, کسی کا یعنی کوئی تعلق ہی نہیں کسی چیز کا, مگر وہ بات کہیں کسی تیسرے بندے کی طرف سے آ گئی اور اس کی وجہ سے آپ کے درمیان جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ نے لڑائی شروع کر دی. دس از ریئلی ریئلی رانگ. بیجا الزامات لگانا, اکثر یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ الزامات بڑے کامنلی جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں, اور عورتوں کے اوپر الزام لگانا سب سے آسان اس لیے ہے کہ وہ فرجائل ہیں اور الزامات جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں. آدمیوں کے اوپر بھی عورتوں کی طرف سے الزام لگانا بہت آسان ہے, مگر اکثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ الزامات جو ہیں آدمیوں پہ تو لگتے ہی لگتے ہیں مگر عورتوں پہ بہت زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. سو اگر آپ اپنی بیوی کے اوپر بلا وجہ کے الزامات لگا رہے ہیں تو اس چیز سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں. امید کرتی ہوں کہ یہ چند ٹپس آپ کو ہیلپ کر پائیں گی بہتر شوہر بننے کی طرف. اپنا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں, کسی نئی ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.